फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, पहले भी रिक्वेस्ट कर रहे थे सीट मैट्रिक्स आने से पहले भी, कि एम्स के राउंड टू का कट ऑफ क्या हो सकता है, किस तरह से ड्रॉप हो सकता है, ये हम बात करें। क्योंकि अब सीट मैट्रिक्स आ चुकी है और सब कुछ क्लियर हो चुका है कि कितनी सीटें राउंड टू में एम्स इंस्टीट्यूशन के लिए बची हुई हैं। मैंने आपको पहले भी एम्स के बारे में जब इन्फॉर्मेशन दी थी तो मैंने आपसे कहा था कि जो पिछले साल के 4 एम्स हैं या फिर जो एम्स मदुरई इस बार इंक्लूड हुआ है उसमें मैक्सिमम सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं हर कैटेगरी की। इसके अलावा आपको जो टॉप एम्स हैं उसमें भी सीटें देखने को मिलेंगी। तो आपको इवन एम्स न्यू दिल्ली में भी बच्चों ने छोड़ा है। मीन्स कुछ बच्चे कहते थे कि नहीं, कहते हैं कि नहीं एम्स न्यू दिल्ली को कोई छोड़ नहीं सकता। 5 से 6 बच्चे, 6-7 बच्चों ने तो छोड़ दिया है अभी तक एम्स न्यू दिल्ली को। तो एम्स न्यू दिल्ली की भी सीटें बची हुई है। वो स्टूडेंट बड़ा लकी होगा जिसने ये सोचा होगा कि शायद सीटें कोई वैकेंट कर दे और हमें मिल जाए, तो उसको एक सीट मिल सकती है अगर उसने अपग्रेड चूज़ किया होगा। तो रही बात कि एम्स के आने वाले टाइम में कट ऑफ क्या हो सकता है, किस तरह से फ्लैक्चुएट हो सकता है। शुरुआत से बात करते हैं। जब आपका राउंड 1 का सीट का अलॉटमेंट आया था, उसके बाद फिर से चॉइस एडिट हुई थी। उसके बीच में आपने देखा होगा कि बच्चों ने एम्स को चूज़ किया है, मीन्स एम्स के कट ऑफ को बढ़ा दिया। जब पहली लिस्ट आई थी उसमें एम्स का कट ऑफ काफ़ी कम था, लेकिन जब दूसरी लिस्ट आई तो बच्चों ने एम्स को प्रेफरेंस पर रख दिया और एम्स के कट ऑफ को बढ़ा दिया था, इंक्रीज़ कर दिया था। लेकिन अब क्या है कि अब बच्चे यहाँ पर क्योंकि स्टेट की तरफ भी मूव कर रहे हैं। आप अगर देख रहे होंगे यहाँ पे तो मैक्सिमम सीटें, चाहे एम्स पटना ही क्यों ना हो, वहाँ पे देखिए बीसी की अच्छी खासी सीटें हैं, जनरल की भी सीटें हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज सीटें काफ़ी अच्छी खासी बची हुई हैं। अब ये कैसे जाएंगी, कैसे मिलेंगी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ओबीसी कैंडिडेट्स को, एनसीएल कैंडिडेट्स को होने वाला है। क्योंकि जो टॉप एम्स हैं उसमें सीटें अच्छी खासी बची हैं। क्योंकि आपका ओबीसी एनसीएल है तो इसकी वजह से आपको वो सीटें आसानी से मिल सकती हैं। और यहाँ पे अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो फिर आपको श्योरली वो सीटें आपको आपके हिसाब से आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ओबीसी के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, जनरल की भी सीटें बची हुई क्योंकि जनरल की मेरिट हाई रहती है। अगर आप देखेंगे भी जो अलॉटमेंट आए उसमें जनरल के काफ़ी बच्चे दिखेंगे, तो इसकी वजह से जनरल को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा खासकर टॉप एम्स में। लेकिन ओबीसी के बच्चों को टॉप एम्स में फ़ायदा होगा कि उनको आसानी से सीटें मिल जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये कि अब राउंड 2 में बच्चों की चॉइस फिलिंग कैसी होगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये रहने वाली है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि वैसे अगर आप देखें तो लास्ट ईयर का देखें तो राउंड 1 के बाद राउंड 2 में एम्स का कट ऑफ डिक्रीज होता था। लेकिन इस बार राउंड 1 और राउंड 2 का काम राउंड 1 ने ही कर दिया है, क्योंकि राउंड 1 में 2 बार आपकी चॉइस फिलिंग हो गई है। ठीक है, तो बच्चों ने अभी तो कट ऑफ इंक्रीज कर दिया है, लेकिन ऐसा राउंड 2 में नहीं होने वाला है। राउंड 2 में कट ऑफ इंक्रीज नहीं होगा, कट ऑफ डिक्रीज ही होगा। ठीक है, ये श्योर है। और राउंड 2 के बाद भी बच्चे सीटों को छोड़ेंगे, वो मॉपअप में जाएंगे, मॉपअप के बाद स्ट्रे में भी जाएंगी एम्स की सीटें। ठीक है, और हर एम्स की एक एक दो दो सीटें जा सकती हैं। और जो नए एम्स हैं उनकी तो अच्छी खासी सीटें स्ट्रे काउंसलिंग तक जाएंगी। अब बात रही कि क्या जा सकता है कट ऑफ। ठीक है, तो जनरल का अभी अगर हम बात करें तो 630 टू 635 के बीच रेंज रह सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है राउंड 2 तक। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें ओबीसी का तो 625 टू 630,
EWS का भी लगभग 630 के करीब रह सकता है, ठीक है। SC का 5 मीन्स 35 टू 540 के बीच में या फिर इससे भी नीचे रह सकता है, और ST कैंडिडेट्स का 500 टू 510 के बीच में रह सकता है, 500 प्लस के बीच में रह सकता है। हालांकि ST कैंडिडेट्स की सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली नहीं हैं, इसी तरह SC कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन के हिसाब से उतनी सीटें नहीं हैं, लेकिन क्योंकि कैटेगरी की रैंक में आपके काफ़ी डिफरेंस होता है तो इसलिए कट ऑफ नीचे जा सकता है। तो चाहे जनरल हुआ या EWS हुआ या OBC हुआ, ठीक है, इनका जो रेंज होने वाला है वो 630, 625, 630, 625, 630 और जनरल का 630 टू 635 के करीब इतना हो सकता है। और इसके बाद भी दोस्तों इसमें से भी बच्चे काफ़ी छोड़ेंगे, राउंड 2 में भी 45 करेंगे सीटों को, वो मॉपअप में जाएंगी एम्स की। तो आने वाले टाइम में मॉपअप में ये कट ऑफ और कम होगा और स्टे में काफ़ी कम हो जाएगा। तो आप में से जो लोग सपना देख रहे हैं कि ठीक है स्टे तक जाना है या रिस्क लेके जाना है, तो हो सकता है आपको एम्स पटना की सीट मिल जाए, हो सकता है आपको एम्स BBSR की सीट मिल जाए, इक्का दुक्का। अगर वैकेंट रहती हैं तो वैकेंट रहती हैं, अगर देखा जाए ट्रेंड तो मतलब वही रेंज है कि 630 टू 635 के करीब जनरल के लिए, 625 टू 630 ये रहेगा हमारा EWS और OBC का, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जो ऊपर वाले एम्स हैं वो कैसे मिलेंगे, तो देखिए वो ऐसे मिलेंगे कि जैसे एम्स पटना आपको चाहिए, तो एम्स पटना में सपोज करिए BC कैटेगरी के स्टूडेंट है, BC कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, 10-15 जितनी भी सीटें हैं। अब आप ये देखेंगे कि आपकी रैंक के ऊपर कितने बच्चे हैं, उनमें से सभी बच्चे एम्स पटना को नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी मैटर करेगा कि फैक्टर रहेगा कि बच्चों की प्रेफरेंस क्या रहती है। अगर आपकी रैंक और लास्ट सेलेक्टेड एम्स पटना के जो कैंडिडेट्स हैं राउंड 1 का, उसके बीच में उतना ही गैप रहता है जितना कि सीटें हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको चांसेस मिल जाते हैं। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखिए, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि एम्स टॉप एम्स को प्रायोरिटीज में सेकेंड राउंड में ऊपर रख देते हैं, लेकिन जो बॉटम एम्स हैं उनको प्रायोरिटी में नीचे रखते हैं। तो टॉप एम्स में कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज का मतलब हर एम्स का नहीं है, ठीक है। इंक्रीज का मतलब है कि बच्चे स्विच कर सकते हैं सीटों को, ठीक है। जैसे किसी को GMC मिला, ठीक है, अचानक में उसको एम्स पटना मिल सकता था, लेकिन उसका मूड कर गया कि यार एम्स पटना ही ले लेते हैं, चलो छोड़ो इसको। या फिर किसी को कोई टॉप GMC मिला हुआ है महाराष्ट्र का, उसने सोचा कि यार एम्स BBSR ले लेते हैं। या किसी को DU कोटा का कॉलेज मिला हुआ है 15% AIQ से, तो कैंडिडेट्स की चॉइस होती है, कुछ भी कर सकते हैं लोग। यहाँ पे एम्स न्यू दिल्ली छोड़ सकते हैं, तो फिर DU कोटा के कॉलेजेस क्या हुए, तो DU के कोटा के कॉलेजेस को छोड़ के एम्स को प्रेफरेंस कर लेते हैं। तो ये इस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा कि नए बच्चे जो कि एम्स को प्रेफरेंस में नहीं रखे हुए थे अभी तक, क्या वो प्रेफरेंस में फिर से आते हैं एम्स की कि नहीं आते हैं। क्योंकि बच्चों का दिमाग चलता रहता है कि कभी वो एम्स को प्रेफर करते हैं, कभी वो स्टेट GMC को प्रेफर करते हैं, कभी वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अदर स्टेट के GMC को प्रेफर करते हैं, कभी मूड चेंज हो जाता है तो ठीक है कहते हैं चलो अपने नियर बाई एम्स को ले लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो लास्ट कट ऑफ हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ इस तरह से राउंड 2 में आपको देखने को मिल सकता है। राउंड 3 और राउंड 4 में ये धराशायी हो जाएगा काफ़ी। जो मैक्सिमम धराशायी होगा वो स्टे काउंसलिंग में होगा। राउंड 2 में भी, राउंड 3 में भी आपको 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन राउंड 4 में आपको काफ़ी ड्रॉप देखने को मिल सकता है, चाहे फिर ऑल इंडिया कोटा हो, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें हैं, या फिर आपका ये एम्स के इंस्टीट्यूट हो, सबका कट ऑफ ड्रॉप होगा। दैट्स ऑल।